टैक्स पेयर्स के लिए जुलाई का महीना बेहद अहम है और अगर आप भी वित्त वर्ष 2022-23 यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए बिना पेनाल्टी के आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आपके पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। 31 जुलाई तक आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए अपना आयकर रिटर्न पहले ही जमा करा दिया है तो आप जरूर टैक्स रिफंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर एक नई सुविधा की शुरुआत की गई है। इसके जरिए आप घर बैठे सीधे रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहीं पहले टैक्स पेयर्स सिर्फ TIN NSDL की वेबसाइट के जरिए ही अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते थे, लेकिन अब आपके पास एक और विकल्प है। आप आयकर पोर्टल की एक ज्यादा सुविधाजनक विकल्प का फायदा उठा सकते हैं। इस नई सर्विस से यूजर्स को सीधे अपने रिफंड का स्टेटस देखने को मिल सकता है। चलिए जानते हैं कैसे चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज़ तक। तो सबसे पहले आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा, फिर आपको क्विक लिंक सेक्शन पर क्लिक करना होगा। आपको नो योर रिफंड स्टेटस दिखेगा तो उस पर क्लिक करें। इस सेक्शन में आपको अपना पैन नंबर, असेसमेंट ईयर और मोबाइल नंबर भरना होगा। इसके बाद आपको एक OTP मिलेगा। OTP को दी गई जगह पर भरें। इसके बाद आपको तुरंत ही आईटीआर रिफंड स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा। अगर आपके आईटीआर में कुछ समस्या होगी तो आपके स्क्रीन पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड का मैसेज दिखेगा। दरअसल जब आप आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं तो आप अलग अलग सोर्सेज जैसे कि वेतन, व्यवसाय या पेशे, गृह संपत्ति, पूंजीगत लाभ जैसे आय का खुलासा करते हैं। इन आय के आधार पर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है और अगर कोई टैक्स बकाया है तो उसे रिटर्न दाखिल करने से पहले भुगतान किया जाना चाहिए। अगर आपने आयकर विभाग में जो आपका टैक्स बनता है उससे ज्यादा अमाउंट का टैक्स जमा किया है तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट का रिफंड मिलता है। आपके आईटीआर रिफंड के बारे में IT विभाग आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(1) के तहत सूचना पत्र भेजता है। टैक्स पेयर्स को यह ध्यान रखना होगा कि आयकर रिफंड SBI प्रोसेस करता है और इसे दाखिल करते समय करदाता ने अपने आईटीआर में जो बैंक खाता नॉमिनेट किया है उसमें सीधे जमा किया जाता है। आईटीआर दाखिल करते समय ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपने सही बैंक खाता संख्या और IFSC कोड भरा है। इसके अलावा बैंक खाता सरकार के नए आयकर ई फाइलिंग पोर्टल पर प्री वेरिफाइड होना चाहिए और पैन को बैंक खाते से जोड़ा जाना चाहिए। तो अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक। बिज़ तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़ तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।